सर वो अगर स्टार्ट कर दें तो। हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर दी स्टार्ट। थैंक यू। वो बस वो मैंने पॉज की थी, फिर उसके बाद मुझे भी याद नहीं रहा। अच्छा, तो अच्छा जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन relating to period 1st July 2006 to 11th July 2006 is available। अब होता क्या है कि अच्छा जी, होता क्या है कि हम लोग इसको हम कर लें, कॉपी कर लें। फर्क नहीं पड़ा। इसके ऊपर मैं मेहनत करूँ तो इसको हम मारते हैं गोली और हम खोल लेते हैं डायरेक्टली। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन होंगे ना, ये भी तकरीबन इसी पैटर्न पे फॉलो हो रहे होंगे जो हमने जैसे वो पहले बताया था कि वो क्वेश्चंस हैं वो एक पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं कि फाइल कौन सी अपीयर हो रही है। ये 43 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 43 है। यस सर, वर्ड की फाइल है आई थिंक। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें सिचुएशन कुछ इस किस्म की है कि ईयर एंड हमारा हो रहा है 30 जून को। 30 जून को हमारा जो है वो ईयर एंड है और हम स्टॉक टेकिंग इस डेट पे नहीं कर सके। 30 जून जो थी दैट वाज आवर बैलेंस शीट डेट। और हमें जो चाहिए हमने जो स्टॉक टेकिंग की है वो स्टॉक टेकिंग हमने की है 11 जुलाई को। जुलाई। इसको हम कह देते हैं स्टॉक टेकिंग डेट कह देते हैं। अच्छा, अब हमें यहां से बेसिकली वापस आना है 30 जून को। अब बीच में ऑब्वियसली आपने अपने ऑपरेशंस रोके तो नहीं होंगे। आपने बहुत सी इस बीच के टाइम पीरियड में आपने बहुत सी परचेजेस की होंगी और परचेजेस जो आपने की होंगी ऑब्वियसली वो जो आपकी वैल्यू है यानी जो भी स्टॉक
था आपका 30 जून को, जो कि हमें फिलहाल मालूम नहीं है, इसमें एक्स में परचेजेस ऐड हुई होंगी, तो आपके पास ये 11 जुलाई का स्टॉक आया होगा। इसी तरह आपने बहुत सी जो वो है बहुत सी आपने सेल जो सेल्स हैं वो आपने ऐसी की होंगी जो कि इस पीरियड से रिलेट करती हैं, और एक्स में से उतनी चीज डिडक्ट हुई होगी, तो फिर स्टॉक टेकिंग डेट वाली स्टॉक हमारे पास आया होगा, जो कि 1,77,000 समथिंग था, पता नहीं कितना था, 1,77,300। ये हमारे पास स्टॉक आया जो कि परचेजेस बीच के पीरियड में 11 दिनों में परचेजेस ऐड हुई, 11 दिनों में एक्स में से चीजें सेल की गई, और फाइनली जब हमने स्टॉक टेकिंग डेट में हम पहुंचे तो हमारे पास 1,77,300 का स्टॉक जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ। तो अगर हमें 30 जून का स्टॉक चाहिए, 1,77,300 वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, और जितनी परचेजेस इन 11 दिनों के बीच में हुई हैं वो परचेजेस हमें करनी पड़ेंगी डिडक्ट। इसमें से ये परचेजेस जो हमने की थी और ऐड करके, और ये फाइनली हमारे पास ये आंसर आया है, ये हम डिडक्ट करेंगे तो हम एक्स तक पहुंच सकते हैं। यानी अगर रिवर्स प्रोसेस चलाना है आपने, तो जो परचेजेस ऐड हुई थी वो डिडक्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें इन 11 दिनों की परचेजेस से कोई हमें हमें 11 दिनों की परचेजेस से कोई लेना देना नहीं है, हमें 30 जून की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 30 जून वाली वैल्यू हमने बैलेंस शीट पे शो करनी है। और तमाम वो स्टॉक जो कि हमारे पास मौजूद था और वो हम बेचते रहे हैं, और बेच बेच के, और फाइनली सपोज 100 यूनिट्स हमारे पास थे, 100 यूनिट्स हमारे पास थे, और 100 यूनिट्स में से हमने 20 यूनिट्स जो है वो बेच दिए। ऑब्वियसली यहाँ पे कितने यूनिट्स होंगे, हमारे पास 80 यूनिट्स होंगे। इफ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट x यूनिट्स, वी नीड टू एड बैक दोज 20 यूनिट्स जो कि इस पीरियड से जो हमारा ईयर एंड डेट की बाद का पीरियड है उससे बिलोंग करते हैं। डिडक्ट करेंगे तो हम x यूनिट्स ऐड बैक करेंगे तो हम x यूनिट्स तक पहुंच सकते हैं। इज इक्वल टू है x माइनस 20 इज इक्वल टू 80। x वुड बी के सेल्स इक्वल टू e, दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो x वुड बी 100 यूनिट्स। सेम इसी तरह अगर हमने परचेजेस की हुई हैं, सपोज हमने परचेजेस की हुई हैं 40 यूनिट्स की, और स्टॉक टेकिंग डेट में हमें पता लगा कि हमारे पास 80 यूनिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि एट द बैलेंस शीट डेट स्टॉक जो था वो 40 यूनिट्स का था। कैसे पता लगा? कि ये जब प्लस इक्वेशन की दूसरी तरफ माइनस हुआ तो हमारे पास 40 यूनिट्स निकल आए, या कॉमन सेंस भी यूज कर लें तो भी पता लग जाएगा। किसको ये बात समझ में नहीं आई है? सर एक बार फिर समझाते हैं। जी बुरैर, क्या चीज समझ में नहीं आई? यार बुरैर की आवाज मुझे नहीं आ रही, कोई और बता सकता है? अब्दुल्ला क्या कह रहा है ये? सर नहीं आ रही आवाज उनकी क्लियर। सर वो कह रहे हैं कि आपकी आवाज कट रही थी इसलिए समझ नहीं आया। अच्छा ठीक है, मैं एक दफा फिर से सारी बात जो है वो रिपीट कर देता हूँ। मेन चीज जो है वो ये है
कि हम बैलेंस शीट डेट क्रॉस कराएं। बैलेंस शीट डेट जो है वो 30 जून है हमारी इस केस में। बैलेंस शीट डेट जो है वो 30 जून है और हम 11 दिन लेट हैं। 11 जुलाई को हमने जाके स्टॉक टेकिंग की। अब इन 11 दिनों में ऑब्वियसली ऑपरेशंस हमने रोके नहीं होंगे। हम स्टॉक टेकिंग के लिए रुक तो नहीं सकते हैं। ऑर्डर्स आ रहे होंगे, ऑर्डर्स हमने डिलीवर करने होंगे, तो हमने अपने ऑपरेशंस जारी रखे हुए होंगे। अब उन 11 दिनों की एक्टिविटी को रिवर्स करना पड़े, तब कहीं जाके और हमारे पास वो वैल्यू आएगी जो कि बैलेंस शीट डेट की है, जिसको हमने बैलेंस शीट पे शो करना है, जो कि ईयर एंड की है, और ईयर एंड हमारा 30 जून है। अब हुआ यूं कि जैसे मैंने पहले सेल्स की एग्जांपल आपको समझाई थी कि हमें नहीं पता कि हमारे पास यूनिट्स कितने थे, लेकिन सपोज कि आफ्टर सेलिंग 80 यूनिट्स हमारे पास 20 यूनिट्स जो हैं वो फिर भी जिस दिन हमने स्टॉक टेकिंग की उस दिन 20 यूनिट्स हमारे पास बचे हुए थे। अच्छा जी, तो पता नहीं हमारे पास कितने यूनिट्स थे, जिसमें से 80 यूनिट्स बेच दिए और अभी भी 20 यूनिट्स पड़े हुए हैं। तो हमारे पास एक्स यूनिट्स कितने थे वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इन 80 यूनिट्स को जो हम बेच चुके हैं उनको रिमेनिंग यूनिट्स में हम ऐड करेंगे। मैथमेटिकली देख लें, कॉमन सेंस के तौर पे देख लें, तो आपको एक्स यूनिट का पता लग जाएगा कि कितने हैं। कि अगर बेचने के बाद भी 20 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो अगर यूनिट्स जो बेच चुके हैं आप वो भी ऐड कर दें तो फिर आपके पास वो यूनिट्स आ जाएंगे जो कि आपके पास स्टार्टिंग डेट पे मौजूद थे। ये मेरी ऑडियो में इशू तो नहीं आ रहा है? सर डिस्टॉर्ट हो रही है थोड़ी बहुत आपकी ऑडियो। अच्छा, क्योंकि ये ऑडियो क्वेश्चन का आ रही है सर। हाँ जी, आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर। अच्छा, तो हमें जो यूनिट सेल किए हैं उनको हम रिमेनिंग यूनिट्स में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वो क्वांटिटी आ जाएगी जो कि हमारे पास मौजूद थी जिसमें से हमने यूनिट सेल किए। मैथमेटिकली देख लें तो फिर भी 80 यूनिट्स को जब आप 20 यूनिट्स में ऐड करेंगे तो आपके पास एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। प्रोसेस हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हम वापस जा रहे हैं उस टाइम पे जिसकी हम बैलेंस शीट बनाना चाह रहे हैं, और सेम काम परचेजेस के साथ भी किया जाएगा कि जितने यूनिट्स आपने परचेज किए हुए हैं
सपोज कि आपने 50 यूनिट्स परचेज किए हुए थे और उसके बावजूद आपके पास रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं वो 20 हैं, रिमेनिंग यूनिट्स आपके पास 20 पड़े हुए हैं, तो इस पीरियड के बीच की हुई परचेजेस भी रिवर्स करनी पड़ेगी। बीच के टाइम पीरियड में जो कुछ भी होता रहा है वो सारे का सारा काम रिवर्स करना पड़ेगा, तो हम बैलेंस शीट डेट तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि 20 में 50 माइनस किए जाएंगे और 80 ऐड किए जाएंगे, फिफ्टी माइनस करेंगे और 80 ऐड करेंगे, आपके पास वो यूनिट्स आ जाएंगे जो कि आपके पास बैलेंस शीट डेट पे मौजूद थे। अब किसको समझ में नहीं आई है? सर आगे आगे सर आगे। यानी लेस देन 1 मिनट रह गया, कॉल किसी वक्त भी ड्रॉप हो जाएगी, तो उसके बाद फिर हम यूं कर लेते हैं कि ये ज़रा रीज्वाइन हो जाए तो फिर हम क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ के और यहीं से जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? ओके सर। ओके सर।